हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। बहुत ही आसान है। पहले एक बात बताइए हमको, ये बीज गणितीय और ज्यामितीय आपको समझ में आता है? वही वही होता है, ग्राफीय रूपों में जो व्यक्त करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बीज गणितीय चाहे ज्यामितीय। ठीक है। तो आपको सेब और अंगूर का मूल्य तो मालूम नहीं है, तो वही मानना है। माना कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? आप अपने मन से बता दीजिए। क्या मानेंगे जी? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे जी? एक्स। आप अपने मन से मान सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तथा तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा जी? 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा आपका ₹y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मानते हैं हम प्रथम कथन से। क्या जी? चलिए यहाँ प्रथम कथन क्या है जी? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना। तो 2 केजी सेब को क्या माने हैं? एक्स माने हैं। 1 केजी अंगूर यानी वाई माने हैं। कितना हो जाएगा? 160। कोई दिक्कत नहीं। इसको मानिए आप समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य इतना। तो 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य आपका हो जाएगा 300। आप देखेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है। आप कॉमन करना चाहे तो कॉमन कर लीजिए, चाहे ऐसे भी आपको क्या करना है जी? छोड़ देना है। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रथम कथन से, वही काम होगा, सॉरी। आते हैं समीकरण 1 से क्या होगा आप खुद बता दीजिए। इसको लेंगे, समीकरण 1 को लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा 160। इसका हम बनाएंगे एगो डब्बा। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y। क्या मानेंगे आप खुद से बताइए। अगर हम x का वैल्यू हम मानते हैं 0। क्या मानते हैं जी? x का वैल्यू यहाँ पे 0, 2x ही पूरा 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 160 आ जाएगा। ठीक है। हैं? बस 2 मिनट। चलिए इतना हो गया। अगर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे y का वैल्यू हम मानते हैं अगर 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 160, तो ये 2 जाएगा तो बॉटम हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब आते हैं समीकरण 2 से क्या होगा आप खुद बता दीजिए। समीकरण 2 पहले है कितना जी? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ पे इतना हो जाएगा x ये y। चलिए, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे मानते हैं हम 0। क्या जी? x का वैल्यू 0, तो 2y इक्वल टू 300, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 150। अगर हम ये वाला x का y का वैल्यू मानते हैं 0, तो 4x इक्वल टू इतना, ये कटेगा आपका 75 मार्क्स में। कितना जी? 75। अब इसी को हम क्या करना है? ग्राफीय विधि हल करना है। तो चलिए आ जाइए ग्राफ पे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 160 चाहिए। तो x का वैल्यू यहीं पे होगा 0, y का वैल्यू यहाँ पे 160 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कहिए 0,160। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। अब x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 और y का वैल्यू 0, 80,0। अब इसको क्या कीजिए? स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं? स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाइएगा तो ये बनेगा ऐसे। मिल गया। अब इसको समीकरण का नाम दे दीजिए।
यहाँ पे ये हो गया, तीर का चिन्ह से मार दीजिए। समीकरण का नाम कितना है जी? यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यही है ना। अब इस पे आ जाते हैं समीकरण 2 पे। x का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 150। x का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 150 देखिएगा तो यहाँ पे आएगा, इसके बीचों में आएगा। x का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 150, ये वाला x का वैल्यू 75, वाई का वैल्यू 0, यहाँ पे 80, यहाँ पे आ जाएगा 75, 60 और 80 के बीच में ना आएगा जी, क्या हो जाएगा 75,0। ये देखिएगा, इसको अब हम मिलाते हैं। अगर 1 मिनट रुक जाइए, चलिए इसको अब हम क्या करते हैं जी, स्केल की सहायता से मिलाते हैं। देखिएगा तो ये थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो गया है, लेकिन आप स्केल की सहायता से अगर माप के बनाइएगा तो एकदम क्या होगा जी, सही मिलेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होगा जी, समांतर हो जाएगा। समीकरण का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक, ये इसका समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।